अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ नादीदा वजूद से इंतकाम का अनोखा वाक़या जो कि सुनने वालों को लर्ज़ा के रख देगा। बारिश ज़ोरों से बरस रही थी, ऊपर से चमकती बिजली और गरजते बादल शारदा को खौफज़दा कर रहे थे। वो तेज़ बारिश और गरजते बादलों से बहुत खौफज़दा हो जाती थी। वो एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहती थी, कच्चा मिट्टी का फ़र्श, 2 कमरे और एक छोटा सा सहन। इसके बाद घर का दाखिली और ख़ारजी दरवाज़ा, बावर्ची खाने का सामान इसने अपने कमरे ही में रखा हुआ था। किचन के सामान में एक चूल्हा, कुछ लकड़ियाँ और खाने पीने का कुछ बर्तन। शारदा के कमरे में एक पीले रंग का बल्ब रोशन था। इसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। बारिश, गरजते बादल और चमकती बिजली तो इसे खौफज़दा कर ही रहे थे, लेकिन साथ वाले कमरे से आने वाली पुरस्कार आवाज़ें इसे कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा कर रही थी। और आवाज़ें ही ऐसी थी जैसे दूसरे कमरे में कोई सरगोशियाँ कर रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई ज़मीन खोद रहा हो। सरगोशियों की आवाज़ फिर आना बंद हो गई, लेकिन ज़मीन खोदने की आवाज़ काफ़ी देर से आ रही थी। खौफ के बाइस शारदा का दिल बड़ी तेज़ी से धक धक कर रहा था। इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ के दूसरे कमरे में जाके देख ले। इसने पहले शारदा को कभी भी दूसरे कमरे से आवाज़ें नहीं सुनाई दी थी। ज़मीन खोदने की आवाज़ तेज़ से तर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे कमरे में कोई ज़मीन को बड़ी गहराई से खोद चुका है। भगवान, ये क्या हो रहा है? शारदा के कांपते होंठ हिले। ज़मीन खोदने की आवाज़ तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। फिर एकदम वो आवाज़ आना बंद हो गई। आवाज़ आना बंद हुई तो शारदा के दिल को कुछ तसल्ली हुई कि ये इसका वहम था। इसके तेज़ धड़कते दिल की रफ़्तार भी मामूल नॉर्मल हो गई। अचानक शारदा के कमरे के दरवाजे पे ज़ोरदार दस्तक हुई। डर के बाइस शारदा अपनी चरपाई पे ज़ोर से उछली और हल्की सी चीख इसके मुंह से ना चाहते हुए भी निकल पड़ी। है भगवान, ये क्या समस्या है? शारदा ने परेशान निगाहों से ऊपर की जानिब देखा। दस्तक एक बार फिर हुई। अंदाज जा रहाना था। अब खौफ के बाइस शारदा के जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया था। कौन है आखिरकार? इसने कांपते हुए होंठ हिले। मैं हूँ जी, एक मुसाफिर और रास्ता भटक गया हूँ। कुछ देर के लिए पनाह चाहता हूँ। बाहर से मर्दाना कांपती आवाज़ शारदा के कानों से टकराई। मुसाफिर? शारदा बड़बड़ाई। परंतु आप अंदर कैसे आए? भाई, आपका बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देख के मैं अंदर आया कि शायद इस मकान में कोई नहीं रहता, परंतु इस कमरे में रोशनी देख के मुझे लगा कि इस कमरे में कोई है। इसलिए मैंने दरवाज़ा पहले खटखटाया और देख ले मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। आखिरी जुमला बाहर खड़े नौजवान ने शौक़ लहजे में अदा किया। अच्छू, इस आदमी की बाहर से चीख की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, कृपा करके दरवाज़ा खोल दें। आपने मेरी चीख तो सुन ली होगी। अगर मैं बाहर ज़्यादा देर खड़ा रहा तो चीखों का सैलाब आ जाएगा, जो मेरी सेहत के लिए तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। आखिरी जुमला बाहर खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अदा किया। साथ ही शारदा को एक मर्तबा फिर चीख की आवाज़ सुनाई दी। परंतु मैं घर में अकेली हूँ। शारदा ने अपनी मजबूरी बताई। तो क्या हुआ? आप चिंता न करें, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और भगवान ने मुझे एक सुंदर सी पत्नी दी है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना हो। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बाहर खड़े आदमी ने कहा। साथ ही एक मर्तबा फिर वो चीखा। शारदा बुत बनी काफ़ी देर दरवाजे को घूरती रही। देखिए, भगवान के लिए कृपा कीजिए, दरवाज़ा खोल दें। चिंता ना करें, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। भगवान, विश्वास रखें और दरवाज़ा खोल दें। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। शारदा ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोल दिया। शारदा ने देखा बाहर एक खूबसूरत नौजवान बारिश में भीग रहा था और बुरी तरह कांप रहा था। इसने अपने हाथ में सफ़ेद रंग का प्लास्टिक का एक थैला पकड़ा हुआ था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस नौजवान ने बज़ाहिर इजाज़त चाही। शारदा ने दरवाजे से पीछे हट के अंदर आने की जगह दी। जी आएँ। वो नौजवान अंदर आ गया और शारदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नौजवान ने अपना सफ़ेद रंग का थैला एक तरफ रखा। क्या कोई कपड़ा मिल सकता है जिससे मैं अपने बाल खुश कर सकूं? नौजवान ने कहा। तो शारदा ने असबाब में सर हिलाते हुए इसे एक कपड़ा दिया। तो इसने अपने
बाल खुश्क करने के बाद कपड़ा वापस कर दिया और ख़ुद कमरे में रखी 2 चारपाइयों में से एक पर बैठ गया। भगवान आपका भला करे, अगर आप मुझे घर में पनाह ना देती तो मेरा बुरा हाल हो जाता, नौजवान मुस्कुराते हुए कहा। शारदा चुपचाप दुपट्टे का पल्लू मुंह में लिए नौजवान की तरफ देख रही थी। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। नौजवान ने शारदा की तरफ देखते हुए अपने सामने पड़ी चारपाई की तरफ इशारा किया तो शारदा हिचकिचाते हुए चारपाई पर बैठ गई। वैसे मेरा नाम रमेश है। नौजवान ने अपना नाम बताने के बाद शारदा की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे वो शारदा का नाम जानना चाहता हो, लेकिन इस मामले में रमेश को नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि जवाबन शारदा खामोश रही। शायद वो अपना नाम बताना नहीं चाहती थी। नाम नहीं बताना चाहती तो चलें, आपकी मर्ज़ी। वैसे आपका धन्यवाद कि अकेले होते हुए भी आपने मेरे लिए अपने घर का दरवाज़ा खोला, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या आप इस घर में अकेली रहती है, नौजवान ने पूछा। जी, शारदा ने जवाब दिया। आपके माता पिता, कोई भाई बहन, रमेश ने सवालिया निगाहों से शारदा की तरफ देखा। रमेश की इस सवाल ने शारदा की आंखों में आंसू भर दिए। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, कई साल हो गए हैं माता पिता का देहांत हुए, माँ शारदा ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। क्षमा चाहता हूँ, मेरी बात का मतलब हरगिज़ आपका दिल दुखाना नहीं था, रमेश ने नदामत आमेज़ लहजे में कहा। कोई बात नहीं, इसमें दिल दुखाने वाली बात तो कोई नहीं, हकीकत तो झुटलाया नहीं जा सकता, शारदा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। वैसे आप काफ़ी बहादुर हैं, अकेले ही जीवन का सामना कर रही हैं, रमेश ने तारीफाना निगाहों से शारदा की तरफ देखा। समय की ठोकरें इंसान को बहादुर बना देती हैं, शारदा ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, समय की ठोकरों ने आपको इतना बहादुर बना दिया है कि आप अपने घर का बैरूनी दरवाज़ा भी बंद नहीं करती, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद किया था मगर पता नहीं कैसे खुला रह गया, शारदा ने खोए लहजे में कहा। खैर ऐसी कोई बात नहीं, बेध्यानी में अक्सर ऐसा हो जाता है, रमेश ने कहा। आपके लिए गर्म दूध करूं? थोड़ी देर बाद शारदा ने पूछा। वैसे मौसम की ज़रूरत है और मैं वैसे भी भीगा हुआ हूँ, दूध मेरे जिस्म में गरमाइश आ जाएगी, वैसे भी अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शारदा अपनी जगह से उठी और मिट्टी के चूल्हे की तरफ बढ़ी। चूल्हे में लकड़ियां रखने के बाद माचिस की तीली से आग जलाई और दूध गर्म करने के बाद एक प्याले में डाल के रमेश को दिया। आग जलती रहने दें ताकि कमरा गर्म रहे, मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है, रमेश ने कहा। तो शारदा ने असबाब में सर हिलाते हुए जलते हुए चूल्हे को छोड़ा और दोबारा रमेश के सामने चारपाई पे आकर बैठ गई। इसी वक्त कमरे के दरवाजे पे ज़ोरदार अंदाज में दस्तक हुई। शारदा ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। कौन है, बेख्तियार शारदा के मुंह से निकला। मैं हूँ जी, एक मुसाफिर, रास्ता भटक गया हूँ, कुछ देर के लिए पनाह चाहता हूँ, एक मर्दाना कांपती हुई आवाज़ शारदा की समाज से टकराई। तो शारदा हैरानी से रमेश की तरफ देखने लगी और रमेश शारदा की तरफ। साफ सड़क पे पुराने मॉडल की कार बड़ी तेज़ी से दौड़ रही थी। रात का अंधेरा, बरसती बारिश, चमकती बिजली और गरजते बादल भी कार की रफ्तार में आड़े नहीं आ रहे थे। या तो ड्राइविंग सीट पे बैठा नौजवान पागल था या इसे अपनी ड्राइविंग पे पूरा भरोसा था, फिर इसे किसी जगह जल्दी पहुंचना था। सिगरेट इसने अपने होठों के बीच में दबाई हुई थी। अचानक एकदम ब्रेक पर पाँव रखना पड़ा। ऐसा नहीं था कि गाड़ी के सामने कोई जानवर वगैरह आ गया था, बल्कि बाईं तरफ इसने बारिश में भीगी एक लड़की देखी थी जिसने इसे रुकने का इशारा किया। इतनी स्पीड में ब्रेक लगाने के बावजूद इस नौजवान ने कमाल महारत से गाड़ी कंट्रोल कर ली। इसने गाड़ी रिवर्स की और फुटपाथ पे खड़ी लड़की के करीब ले आया। इसने दाएं तरफ का शीशा डाउन किया। लड़की खिड़की पे झुकी कि क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है, लड़की ने मुस्कुराते हुए लड़के की तरफ देखा। आप इतनी तेज़ बारिश में यहाँ अकेली क्या कर रही हैं, नौजवान ने लड़की के सवाल नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मैं एक आत्मा हूँ और यहाँ आने वालों का खून पीती हूँ, लड़की ने हंसते हुए शौक लहजे में कहा। नौजवान ने देखा लड़की बहुत खूबसूरत थी और इसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और जिस अंदाज से वो खिड़की पे झुकी थी वो अंदाज नौजवान के जिस्म में खून की जगह करंट दौड़ा रहा था।
अगर आप एक आत्मा हैं और खून पीती हैं तो बंदे की गर्दन हाजिर है, जवाबन नौजवान ने मुस्कुराते हुए शौक लहजे में कहा। नौजवान को लड़की की मुतरन्नुम हंसी सुनी। नौजवान ने कार का दरवाज़ा लड़की के लिए खोल दिया। लड़की जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। नौजवान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप तो काफ़ी भीग चुकी हैं, नौजवान ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। वैसे आप काफ़ी दिलचस्प हैं, इंसान को दिलचस्प ही होना चाहिए, जवाबन लड़की मुस्कुराई। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लड़की की तरफ देख के लड़का मुस्कुराया। वैसे मेरा नाम संतोष है, अमृता, लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। तो अमृता जी, आप बताना पसंद करेंगे आप किस कारण इस बारिश में खड़ी थी? संतोष ने संजीदा लहजे में कहा। बताया तो है, जवाबन अमृता एक बार फिर हंसी। आप जीवन में कभी संजीदा नहीं हुई? संतोष का लहजा तंसिया था। जीवन में संजीदगी इंसान को बोर बना देती है और मैं बोर रहना ही नहीं चाहती, अमृता ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका गाड़ी चलाना मुझे ज़रूर डरा रहा है। इतनी तेज़ बारिश में इतनी तेज़ गाड़ी चलाना ठीक नहीं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली मुझे किसी जगह जल्दी पहुंचना है, संतोष ने वजह बताई। जिस तरह आप गाड़ी चला रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आप पहुंच जाएंगे। संतोष जी, अपने नाम की तरह संतोष रहें, मंजिल पे पहुंचना ना पहुंचें बेहतर है। आप, अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मुझे अपनी ड्राइविंग पे पूरा विश्वास है, संतोष ने पुख्ता लहजे में कहा। अंधा विश्वास ही इंसान को ले डूबता है संतोष जी, अमृता ने संतोष की तरफ देखते हुए कहा। इंसान को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए अमृता जी, तभी तो इंसान कुछ कर सकता है। अगर इंसान डरता रहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय डरने के, संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ, अमृता इस मर्तबा नागवारी से बोली। वो किस कारण? संतोष ने पूछा। डर भी होना चाहिए, हमेशा अंधा विश्वास आदमी को ले डूबता है। इसे अपने आप पर पूरा विश्वास होता है और इसी अंधे विश्वास के कारण गहराई में उतरता चला जाता है और नतीजतन वो डूब जाता है। जबकि जो आदमी दिल में खौफ रखता है वो अपनी हद तक रहता है, अपनी हद पार नहीं करता और महफूज रहता है, अमृता ने बधाई संतोष को समझाया। और फिर संतोष ने सिर्फ मुस्कुराने ही पे इक्तिफा किया, यानी वो इस बारे में मज़ीद बहस नहीं करना चाहता था। वैसे आपने बताया नहीं कि आप इतनी तेज़ बारिश में वहाँ खड़ी क्या कर रही थी? थोड़ी देर की खामोशी के बाद संतोष ने पूछा। मैंने आपको बताया तो है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। संतोष इस मर्तबा काफ़ी संजीदा था, तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? मैं पहले भी सच कह रही थी और अब भी सच कह रही हूँ। इस मर्तबा पहली मर्तबा मर्तबा संजीदा नज़र आए। क्या मतलब? संतोष हैरान हुआ। मतलब ये कि मेरी टांगों की तरफ देखें। अमृता ने अपनी टांगों की तरफ इशारा किया तो संतोष ने हैरतकुन मंजर देखे। अमृता के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। संतोष ने धड़कते दिल के साथ अमृता के चेहरे की तरफ देखा तो इसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। अमृता के चेहरे की जगह वहाँ हड्डियों की खोपड़ी थी। घबराहट के बायस संतोष से गाड़ी ना संभल सकी और वो रोड से उतर के झाड़ियों में जा घुसी और ज़ोरदार अंदाज में दरख्त से जा टकराई। मुसाफिर, शारदा बड़बड़ाई। फिर परंतु मुसाफिर खाना तो नहीं है? जी जानता हूँ, परंतु मुझे आसपास कोई भी घर नज़र नहीं आया, सिर्फ आप ही का घर था, इसलिए मजबूरन मुझे आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। वैसे सामने कमरे में रोशनी दिखाई दी, इसी कारण मैंने ये दरवाज़ा खटखटाया, बाहर खड़े मुसाफिर ने बताया। अब शारदा परेशान निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो उठकर दरवाजे के करीब आई और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा बारिश में भीग रहा था, जैसे देख के शारदा की आंखों में गुस्से की वजह से खून उमड़ आया। तो तुम? वो गुस्से से चिल्लाई। चारपाई पर बैठा रमेश जल्दी से उठा और इसने ज़मीन पे पड़े सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के थैले को उठाया और इसका मुंह खोलकर थैला जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। थैले में से इंसानी हड्डियां निकल के जैसे ही जलती हुई आग में गिरी तो शारदा के मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली और इसके कपड़ों में एकदम आग भड़क उठी। वो चीखती हुई पीछे हटी। आग ने शारदा के कपड़े निगलने के बाद इसके जिस्म को पकड़ा और जल्दी शारदा आग में जलते हुए राख बन गई।
अब हैरत की बात यह थी कि शारदा के जिस्म की राख कहीं भी नज़र नहीं आ रही। शुक्र है भगवान का, ये कमबख्त आत्मा तो ख़त्म हुई। अधेड़ उम्र आदमी ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान इस आत्मा से छुड़ाई। मेरा तो यही काम है प्रताप बाबू। रमेश, जो कि असल में संतोष था, इसने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु इसने तो मेरी जान ही लेनी थी। वो तो झाड़ियों की वजह से कार की रफ्तार कम हो गई, वरना मैं तो खुद इस समय आग में जल रहा होता। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यह आत्मा पिछले कई सालों से मेरा सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई थी। परंतु मुझे एक बात की हैरत है, मैं भी तो अपनी गाड़ी में आपके कहने पे आपके पीछे ही आ रहा था, पर इसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। अधेड़ उम्र आदमी, जिसका नाम प्रताप था, की आंखों में सवाल थे। वो इसलिए मैंने आप पर एक मंत्र पढ़ दिया था, परंतु मुझसे ये गलती हुई कि मैंने अपने ऊपर मंत्र नहीं पढ़ा, और शायद शारदा मेरा इरादा भांप गई कि मैं इसे अंजाम तक पहुंचाने आ रहा हूं, इसलिए ये मुझ पर हमला करने में कामयाब हो गई। वैसे भी शारदा ने ठीक ही कहा था। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या? प्रताप ने पूछा। यही कि अंधविश्वास वाला आदमी हमेशा डूबता है। संतोष ने हंसते हुए कहा। तो प्रताप एक ज़ोरदार कहका लगा के हंस पड़ा। इस आत्मा ने मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की हत्या की है, वो भी बड़े दर्दनाक तरीके से। प्रताप इस बार फिर गहराई में बोला। कारण क्या था प्रताप साहब? संतोष ने पूछा। कारण? प्रताप खोए हुए लहजे में बोला, शायद वो बीते लम्हों की यादों में खो गया था। जब काफ़ी देर प्रताप की तरफ से कोई रद्द अमल नज़र न आया तो संतोष ने आगे बढ़ के प्रताप को हिलाया। प्रताप साहब कहाँ खो गए? आह, वो चौंका। मैं बीते लम्हों को समेटने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं 20-21 बरस का था। मेरे पिता इस गांव के पंचायत के सरपंच हुआ करते थे। शारदा के माता पिता का देहांत हुए कुछ ही अरसा हुआ था। हमारे गांव में एक बदमाश हुआ करता था। इसका दिल शारदा पे आ गया तो वो गलियों में आते जाते शारदा पे फिक्रे कसता। शारदा ने मेरे पिता से शिकायत की। पिता ने मुझे बताया। पहले तो मैंने और मेरे साथियों ने इस बदमाश की खूब ठुकाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। शारदा इस बात से बहुत मुतासिर हुई। वो मन ही मन में मुझसे प्रेम करने लगी। इधर मेरी शादी के दिन करीब आने लगे। एक रात शारदा ने मुझे इस मकान में बुलाया और अपने प्रेम का इजहार किया। मैंने शारदा को साफ साफ बता दिया कि मैं इससे प्रेम नहीं करता। जिससे मैं प्रेम करता हूँ, इससे मेरा विवाह होने जा रहा है। ये सुन के वो तैश में आ गई और अजीब व गरीब हरकतें करने लगी। वो आगे बढ़ी और मेरे गले लग गई तो मैंने अपने आप को छुड़ाने लगा। इसी चक्कर में शारदा का सर ज़ोर से दीवार से जा टकराया और इसकी हत्या हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया कि मुझसे क्या हो गया। इस समय इस मकान में मैं और शारदा अकेले थे। इस मकान में आने से पहले मैं शारदा के विचार से आगाह नहीं था और गांव में किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं करना था। काफ़ी समय परेशानी में बीत गया। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसे इस घर में दफन कर दूंगा। गांव के लोग शारदा के बारे में खुद ही कोई राय कायम कर लेंगे और मैंने यही किया। मैंने साथ वाले कमरे में शारदा का शरीर दफनाया। ये हादसा अनजाने में हुआ था, परंतु परेशानी मुझे हर समय परेशान करती थी। पिताजी के देहांत के बाद मैंने ये गांव छोड़ दिया, परंतु शहर जाकर भी इस हादसे ने मेरे पीछा ना छोड़ा। फिर अचानक पुरस्कार तरीके से मेरी पत्नी की हत्या हो गई, जो इंसानी समझ से बाहर थी। पुलिस इस बारे में कोई तहकीकात ना कर सकी। फिर मेरे बेटे की भी इसी तरह हत्या हुई। लाश पर कोई ज़ख्म नहीं था, सिर्फ गर्दन पे 2 सुराख थे और शरीर का सारा खून निचड़ा हुआ था। इसके बाद मेरे छोटे बेटी और बेटे की भी हत्या का भी यही हाल हुआ। एक रात शारदा मेरे सपने में आई और इसने बताया क्या सब कुछ वो ही कर रही है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। फिर मैं आपसे मिला और आपने मेरी ये समस्या हल कर दी। यहाँ तक कह के प्रताप खामोश हो गया। मैंने गांव वालों से सुनाया कि इस मकान में जो भी ठहरता था इसकी लाश ही मिलती थी। शारदा की आत्मा इसका खून चूसती थी। चलो भगवान का शुक्र है, गांव वालों की और आपकी भी जान इस आत्मा से छूट गई। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा तो प्रताप भी मुस्कुराने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।